हमास ने गजा में 20 साल बाद हुकूमत छोड़ दी। गजा गवर्निंग बॉडी तहलील करने का ऐलान। तमाम इंतजामी इख्तियारात नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के हवाले कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन को नेशनल कमेटी की निगरानी में काम जारी रखने की हिदायत। हमास के तर्जुमान का कहना है कि फैसले का मकसद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली और इसराइल को गजा पर जारियत का जवाब फराहम करने वाले अवामिल को खत्म करना है। अगले इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने का भी इरादा नहीं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सिविल इंतजामी हुकूमत से दस्तबरदारी का मतलब हमास का गैर मुसल्लह होना नहीं। अस्करी विंग और हथियारों का मामला इस सियासी इंतजाम से अलग रखा गया है। हमास के ऐलान पर गजा बोर्ड ऑफ पीस ने रद्द-ए-अमल दिया कि गजा की सूरत हाल का जायजा वादों या ऐलानात पर नहीं, अमली इक़दामात की रोशनी में लिया जाएगा। गजा की अथॉरिटी, कानून और हथियारों का कंट्रोल नेशनल कमेटी के पास होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमास के फैसले को गजा की तामीर नौ के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन पुर्तगाल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल को स्पेन के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना। डेलास के मैदान में मैच का वाहिद गोल स्पेन के मिकाइल मरीनो ने 90 मिनट में स्कोर किया। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका और बेल्जियम आमने सामने। रात 9 बजे अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान मुकाबला शेड्यूल। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल कल रात 1 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी खिलाड़ी फॉलारिन बैलोगन की अहलियत के खिलाफ बेल्जियम की अपील मुस्तरद। फॉलारिन बैलोगन की एक मैच की मअतली खत्म करने का फैसला बरकरार। फीफा अपील कमेटी ने बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कहा, बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन मुकदमे का फरीक नहीं, उसे अपील का इख्तियार हासिल नहीं। बोस्निया के खिलाफ रेड कार्ड के बाद बैलोगन पर एक मैच की पाबंदी लगा दी गई थी। फीफा ने अमरीकी सदर की दरखास्त पर एक मैच की मअतली खत्म कर दी थी। रूस का जुलाई के वस्त से अपने अमले को दोबारा ईरान भेजने का फैसला। रूसी कंपनी रोस्टोम बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अपना अमला तैनात करेगी। सरबराह रोस्टोम के मुताबिक जुलाई के वस्त से अमला ईरान भेजने का मंसूबा है। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी खबररसा इदारे इंटरफेक्स ने न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के फैसले की तस्दीक कर दी। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ पर जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जर्मनी को ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारियत में शमूलियत पर जवाब दे और जुर्म में शिरकत की भारी कीमत बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्लिन ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए जंगी जराइम की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि आपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के अखराजात ईरान को अदा करने चाहिए। सूडान के इलाके शिमाली कोर्डोफान में रैपिड फोर्सेस की बमबारी, 10 शहरी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग में 59,000 अफराद हलाक, 1 करोड़ 30 लाख बेघर हो चुके। सूडान में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद इंसानी इमदाद की मोहताज हैं। सूडान में गुज़श्ता 6 माह के दौरान 300 से ज़ायद बच्चे हलाक हो चुके। रैपिड फोर्सेस और सूडानी फौज के दरमियान 2023 से जंग जारी है। ईरान ने मुआहदा न किया तो काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की नई धमकी का हम मुआहदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में जीत अमेरिका की होगी। ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते, डील ही तरजीह है। मामला बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ईरान से अहम रियायतें हासिल कर ली हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर ने अपने हॉर्मुज़ को पैसा बनाने वाली मशीन करार दे दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। कहा, उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए जा चुके थे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के सदूर अब जंग का खात्मा चाहते हैं।
ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली खामेनेई का सफ़र आखिरत। दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद अली खामेनेई को अलविदा कहने के लिए लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए। मरकजी जुलूस तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर की तरफ रवां दवां। अली खामेनेई का जसद खाकी मेहराबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा। मुंतजमीन के मुताबिक जुलूस को एयरपोर्ट तक पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट से जसद खाकी फ़ज़ाई रास्ते से कुम पहुँचाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुम में आयतुल्ला नासिर मकारम शिराजी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बाद में जसद खाकी इराकी शहर नजफ और करबला मुंतकिल किया जाएगा। इराक में आखिरी दीदार और नमाज जनाजा के बाद मैयत को ईरानी शहर मशहद लाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली खामेनेई को इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के इहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का अपने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रखने का ऐलान। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद आज मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान की असल ताकत अवाम का इत्तेहाद है। शहीद रहबर आला ने सबको यही सिखाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि मुल्क की कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। अली खामेनेई ने खलूस के साथ अवाम की खिदमत का दर्स दिया। अवामी खिदमत से ईरान की इज्जत और अजमत में इजाफा होगा। हुसी रहनुमा से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त तेहरान के मुज़ाहमती ब्लॉक की अस्करी और सिफारती कामयाबी है। अमरीका और इसराइल खित्ते में ईरान के इत्तेहादियों को तस्लीम करने पर मजबूर हुए। कामयाब सिफारतकारी के लिए अस्करी ताकत का होना नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत ज़म अज़ला में अमन ओमान गवर्नेंस और तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया को 3 माह की डेडलाइन दे दी। सोहेल आफरीदी ने कहा कि अवाम को खिदमत की फ्राहमी में वाज़ेह और अमली तब्दीली नजर आनी चाहिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते में की जाएँ। ज़म अज़ला में बच्चों के स्कूल दाखिले को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की ज़म अज़ला के स्कूल्स में असातिज़ा की कमी हंगामी बुनियादों पर पूरी करने की हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने गुलाम हुसैन मोहसिनी को दोबारा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने गुलाम हुसैन मोहसिनी की बतौर सरबराह अदलिया खिदमत को सराहा। उनकी मुखलिसाना और काबिल कदर कोशिशों की तारीफ की। उन्हें 5 साला नई मुद्दत के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी। गुलाम हुसैन मोहसिनी पर 2010 में अमरीकी पाबंदियां आयद की गई थी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। रॉयटर्स के मुताबिक रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 यूक्रेनी हलाक, 46 जख्मी हो गए। पोदल्स्की में 4 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। उधर ऑयल रिफाइनरीज पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मकबूजा करीमिया में एमरजेंसी नाफिज। आम शहरियों के लिए तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब से 5 अफराद हलाक। वियतनाम में समुद्री तूफान के बायस दरख्त उखड़ गए। गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से तबाही, मट्टी के तोदे गिरने से बच्चों समेत 8 रोहिंग्या पनाहगजीन जाँ बहक। झोंपड़ियों में कयाम पजीर 12 लाख रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय शहर मुंबई के बाद पुणे में भी शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों घर मलबे तले दब गए। 3 अफराद हलाक। मजमूई अम्बात 13 हो गई। भारत में 4 रोज में 600 मिलीमीटर तक बारिश बरस चुकी। यूरोप में हीट वेव के बायस जंगलात में आग। फ्रांस, स्पेन, यूनान और पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग बेकाबू। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में अब तक 17,000 हेक्टेयर से जायद रकबा जलकर राख हो चुका। मुतासरा इलाकों में अहम शाहराएं बंद। शहरियों के लिए हंगामी शेल्टर्स कायम।